कि फैसलाबाद में महंगाई ने किसानों को भी मुतासर कर दिया। महंगी खाद और फ्यूल से काश्तकारी करना मुश्किल हो गया। किसानों ने सब्सिडी का मुतालबा कर दिया है ताकि शोबा ज़राअत को संभालने का मौका मिल सके। तफसीलात जान लेंगे अब्दुल रहमान से, आगाह कीजिएगा। तो बात करें शोबा ज़राअत के हवाले से, तो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से किसान भी मुतासर होने लगे हैं। काश्तकारों की जानिब से सब्सिडी मुहैया करने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, बताइएगा क्या मुतालबात है किसानों के? जी बिस्मिल्लाह। जिस तरह रोज़मर्रा चीज़ें महंगी हो रही है, इससे मेरा काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ासकर खाद और ज़रूरी अद्वियात के बारे में, उससे हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा लागत हो गई है। और काश्तकार जो अपनी अजनास की कीमतें खुद मुकर्रर करने का मजाज नहीं है, मार्केट मुकर्रर करती है, लेकिन उसका प्रॉफिट दिन ब दिन कम हो रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है, जो खाद माफिया, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि ज़मींदार को डोर स्टेप पे खादें हुकूमती रेट पे मिल सकें आसानी के साथ। दूसरा, जो नई गवर्नमेंट आई, इससे हमारी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा ज़रूरी पैकेज अनाउंस किया जाए फुल फॉर, ताकि ज़मींदार अपनी काश्तकारी अच्छे तरीके से कर सके और आवाम को ज़रूरी अजनास सस्ते दामों मिल सकें। किस हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं कि यहाँ पर शोबा ज़राअत को बेहतर बनाएं? अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की जानिब से विस्कॉस यॉर्न की कमी की शिकायत। महंगी गैस के बायस धागे के शेड्स तैयार करने में मुश्किलात का सामना। सनतकारों ने हुकूमत से गैस की कीमतें कम करने की अपील कर दी। आपको बता रहे हैं, महंगी गैस के बायस धागे के शेड्स तैयार करने में मुश्किलात का सामना है। सनतकारों ने हुकूमत से गैस की कीमतें कम करने की अपील कर दी। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट, उनसे जानते हैं। शराज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? शॉर्टेज की वजह से इस वक्त उसके असरात, उसके मनफी असरात जो हैं सामने आने लगे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो ये विस्कोस यार्न है, जो मेरे हाथ में कोन आप देख रहे हैं, इस कोन को शेड देने के लिए, यानी मुख्तलिफ आपने कलर देने हैं, तो कलर देने के लिए गैस की इंतहाई ज़रूरत होती है। एक तरफ गैस की शॉर्टेज और उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरी जानिब इसकी शॉर्टेज करने के लिए धागा कंपनियां जो है वो भी एक्टिव हो गई हैं। हमारे साथ मियां तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इसकी शॉर्टेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मियां साहब, बताइएगा धागा जो शॉर्ट हो रहा है, इसके शेड के लिए गैस की कितनी ज़रूरत होती है और इसके शॉर्टेज होने की असल हकीकी वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम मेन रीज़न ये है कि हमारा ये सीज़न है इस वक्त, तो जब सीज़न आता है तो इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। ईद उल फितर करीब करीब है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो धागा कंपनियां जो है बहाना बनाती है, बहाना भी नहीं, उनके अपने रोने ठीक है। अभी आपने जो बात की है, जब धागा जो है इसको मुख्तलिफ शेड्स देते हैं जिसको, तो डाई होता है, तो जब डाइंग होगा तो वो गैस पे कन्वर्ट किया हुआ है। हमारे पहले लोगों ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई कि आपके तमाम डाइंग यूनिट जो है वो गैस पे कन्वर्ट हो गए। अब गैस की लोड शेडिंग है, गैस जो है इंडस्ट्री को मिल नहीं रही। 2-2 घंटे आती है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं कोयल पे, तो वो उसके भी इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ उसके वो है तफजात हैं। इस वजह से डाइंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाइम पे माल मिल नहीं रहा। धागा कंपनियां जो है, अब इसकी डिमांड निकली है, थोड़ा सा कारोबार चलने लगा है, तो इन्होंने मेन जो हमारे शेड्स हैं वो शॉर्ट कर दिए हैं। हमें तो खदशा ये है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह माजी में भी होता है कि वक्ती तौर पे ये शेड जो है शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो हमारे मुल्क में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही जॉब प्रोवाइडर हैं। अगर इस तरह का सलूक, सतीली औलाद जैसा सलूक हमारे साथ किया जाएगा तो हम किस तरफ जाएंगे? अगर जो हमारी मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी है, तो हमारी इंडस्ट्री को जो सोलर है वो प्रोवाइड किया जाए। इस तरह जो बड़े बड़े यूनिट है उनको सोलर प्रोवाइड किया जाए, तो वो सोलर पे कन्वर्ट होकर उनके पास ये जवाज खत्म हो जाता है कि हमें गैस नहीं मिल रही, और सोलर पे कन्वर्ट किया जाए, इंडस्ट्री को मुतबादल रास्ते पे लेकर आ जाए। गैस की शॉर्टेज है एक तरफ, दूसरी तरफ इसकी मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी शॉर्टेज जो है सामने आने लगी है, और जिससे कारोबार, टेक्सटाइल का कारोबार जो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। जी, गैस की शॉर्टेज की वजह से धागा बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो है उनको मुश्किलात का सामना। शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अमले की ड्यूटियां लगा दी गई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सूबा खान ने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकिर और वलायत फारूकी इंचार्ज होंगे।
आपको अपडेट करें हैं चिन्नौट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अमले की ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान ने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकिर और विलायत फारूक इंचार्ज होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अमले की ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान ने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकिर और विलायत फारूक इंचार्ज होंगे। आपको बता रहे हैं कि कैशियर सेल्समैन पर परचेज और रिपोर्टिंग, पैकिंग और सफाई टीम की ड्यूटियां तफवीज कर दी गई हैं। एक ही एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर माह सयाम में शहरियों को सब्सिडी मिलेगी। मुख्तलिफ अशिया पर शहरियों को 13 मार्केट रेट से 25% रियायत मिलेगी। करोड़ों जो है आपको बता रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख से 13 मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं रमजानुल मुबारक में अमनो अमान के क़याम के लिए फैसलाबाद रीजन का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। फैसलाबाद रीजन में 1422 मसाजिद में तरावी की नमाज का एहतमाम होगा। तरावी के दौरान और सहरी और इफ्तारी के औकात में सिक्योरिटी के लिए 5980 एहलकार, फैसलाबाद में 5077, झंग में 534 एहलकार, जबकि टोबा टेक्सिंग में 179 और चिन्नौट में 134 एहलकार तैनात होंगे। तफसीलात बता रहे हैं तैयब बताइएगा सिक्योरिटी प्लान की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक के दौरान फैसलाबाद रीजन में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद रीजन में आरपीओ डॉक्टर आबद खान की हदायत पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और सिक्योरिटी प्लान बाकायदा तौर पर नाफज करने के लिए आरपीओ डॉक्टर आबद की जानिब से ज़िले पुलिस सरबराहान को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। डॉक्टर आबद खान की हदायत पर जारी सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक फैसलाबाद रीजन में कुल मसाजिद की तादाद 1422 है, जहां पर नमाज तरावी करवाई जाएगी और उन मसाजिद में से 60 मसाजिद फैसलाबाद रीजन में हसास करार दी गई हैं, जबकि 367 मसाजिद को बी कैटेगरी में रखा गया है और 995 मसाजिद को सी कैटेगरी में रखा गया है। और इन तमाम मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान और इसी तरह सहरी और अफ्तारी के दौरान मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए 5980 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़िला फैसलाबाद में 5077 पुलिस एहलकारों को नमाज रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जबकि ज़िला जंग में 534 एहलकार तैनात किए गए हैं। टोबा टेक्सिंग में 179 और चिन्नौट में 134 पुलिस एहलकारों को रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। तैयब, बड़ा शुक्रिया आपका। जंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की मुफ्त तकसीम का मंसूबा जारी है। लगभग 40,000 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया है। 2,21,928 मुतहिक घरानों को राशन बैग पहुंचाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं 2,21,982 मुस्तहिक घरानों को राशन बैग पहुंचाए जाएंगे। जंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की मुफ्त तकसीम का मंसूबा है। लगभग 40,000 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया। इस हवाले से रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। रमजान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? महकमा रेवेन्यू समेत जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुफ्त राशन की तकसीम का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर यूटी और इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबूबकर की जानिब से जिला भर के अंदर जो है वो इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और घर घर जाकर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि क्या रजिस्टर्ड अफराद के यहाँ जो है दहलीज पर राशन पहुँचाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया है और अभी तक 40,000 थैले जो हैं वो राशन के पहुँचाए जा चुके हैं। 1,80,000 से ज़ायद थैले जो हैं अभी भी बाकी हैं। तवक्को की जा रही है कि रमज़ान के दूसरे अशरे तक। जी ठीक है रमजान, शुक्रिया आपका। थाना सिटी जोड़ावाला की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान 17,000 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं 17,000 ग्राम जो है वो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, जबकि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगाह करें आपको यहाँ पर बताते चलें, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि खस्ता हाल पोस्ट नाखुशगवार है और
शहर भर में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली ख्वाब बनकर रह गई। निडवाला, धनोला और शेखुपुरा रोड पर पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप। पोसीदा पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। इसी हवाले से अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा जो है वो ठप होकर रह गया है। खस्ता हाल पोल जो है वो नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। जुमरा रोड हो, शेखुपुरा रोड हो या फिर सरगोदा रोड, खस्ता हाल पोल्स हर जगह मौजूद हैं। हम इस वक्त धनोला रोड पर हैं। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, खस्ता हाल पोल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने वापडा को कंप्लेन की, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, जो बिजली के खंभे हैं इनमें प्रॉब्लम बहुत आ रही है। वापडा वालों को अपील की है बहुत बार, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा है। तारें लटक रही हैं, जो ये है दुकानें शॉप वगैरह इनके आगे लटक रही हैं, बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। ये माजरत है कि ये वापडा वाले से अपील तो हो रही है, बार बार की है, लेकिन नहीं ठीक हो रही। ये खंभे जो टूटे हैं, तारें लटक रही हैं, ठीक होने चाहिए। आज बिल्कुल शहरियों की जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खस्ता हाल पोल्स को जल्द से जल्द तब्दील किया जाए। खस्ता हाल पोल जो है वो हर दुकान के बाहर हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं क्या कहूँ यार, आप सिर्फ नए खंभे बारे में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ नए खंभे लगाए आप, बस मेरी यही गुजारिश है। आज बिल्कुल यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि पुराने पोल को की जगह जो है वो नए पोल जो हैं वो लगाए जाएं। पुराने पोल यहाँ पर तारें लटक रही हैं, लोगों को करंट लगने के वाकयात रूनमा होते हैं, क्या कहेंगे साले? सर, यही कहेंगे वार्डा वालों को कि अपनी तरफ से कि अच्छा करना चाहिए, नए खंभे वगैरह लगाने चाहिए और बिजली का निज़ाम ठीक करना चाहिए इनको। आज बिल्कुल यहाँ पर मौजूद शहरों के जैसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि शहर की आम शाहराहों से खस्ता हाल पोल जो हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए 2 टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए 3459 मर्द, 779 फीमेल उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 97 अकलियती उम्मीदवार साबिक आर्मी कोटे से 9 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए 145 उम्मीदवार, 1 अकलियती, 2 साबिक आर्मी एहलकार कामयाब करार पाए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 106 मर्द और 51 खवातीन एहलकार कामयाब करार पाए। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए कामयाब उम्मीदवारों का टेस्ट कल 11 मार्च को होगा। ड्राइविंग टेस्ट का मुकाम पुलिस लाइन से तब्दील FDA सिटी कर दिया गया। ड्राइविंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को कल सुबह 6 बजे FDA सिटी पहुंचने की हिदायत।